गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के आज चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट के आगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हम लोग थर्ड क्लास ज्वाइन किए थे उसमें बताया गया था लास्ट में प्रीपोजिशन का अबाउट का यूज, ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका तीसरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और उसी तरह से आज चौथा क्लास भी आप लाइक करेंगे जिस तरह से आप लाइक किए थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, याद कीजिए, आपको तीसरे क्लास के लास्ट वाला रूल में हमने बताया था यूज ऑफ अबाउट, ABOUT, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अबाउट का यूज हम के लगभग के अर्थ में अब करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि अबाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं। बी में देखिए लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है इसका प्रयोग जो है के लगभग के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल लिखा है इट इज़ अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बज गया है। अगर आपको बोलने के लिए आता है सेंटेंस तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं इट इज़ अबाउट 8 o'clock। जैसे सी अराइव्ड हियर, वह यहाँ पहुँची अबाउट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, लगभग सुबह में वह यहाँ 6 बजे पहुँची, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अबाउट का प्रयोग जो है बी में हम के लगभग के अर्थ में भी करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रयोग किसी काम को होने के अर्थ में भी किया जाता है। किसका फ्रेंड्स? अबाउट का, ABOUT। अबाउट का प्रयोग जो है किसी भी काम को होने को, मुझे लगता है कि वह काम अब होने ही वाला है, तो वहाँ हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे इस तरह का सेंटेंस, मान लीजिए आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछता है कि मैं आपको सिंटेक्स पढ़ाने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू टीच यू सिंटेक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैं पटना जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू पटना, मैं अब पटना जाने ही वाला हूँ। जैसे सी इज़ अबाउट टू कम टू मी, वह मेरे यहाँ आने ही वाली है। तो इस तरह के हिंदी अगर आपको आता है तो आप इस तरह की इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप देख लिए अबाउट का यूज कहाँ करते हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यूज ऑफ एबव, एबव का यूज हम कहाँ करते हैं। तो लिखा हुआ है एबव का प्रयोग ऊपर लेकिन से सट कर नहीं के अर्थ में किया जाता है। ऊपर होगा लेकिन किसी चीज़ से सटा हुआ नहीं होगा, वहाँ हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है आई एम अबाउट एबव, ठीक है ना, आई एम, ये आपका हो गया। जैसे सी इज एबव, जैसे आप इस सेंटेंस को हटा दीजिए, सी इज एबव टू कम टू मी, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ लिखा फैन इज मूविंग एबव योर हेड, ठीक है ना, यहाँ HEAD, हेड। और फैन इज मूविंग एबव योर हेड, एक पंखा आपके सर पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एबव का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ। जैसे अ प्लेन इज, है ना, फ्लाइंग एबव आवर हेड, हम लोग के सर के ऊपर क्या कर रहा है, एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, तो एबव का प्रयोग वहाँ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लिखा है यूज ऑफ एक्रॉस, एक्रॉस का यूज हम कहाँ करते हैं। लिखा है एक्रॉस का प्रयोग के उस पार, है ना, ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ लिखा है ऑन द अपोजिट साइड के अर्थ में किया जाता है। माने इस पार के उस पार अगर कोई चीज़ हो तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्रॉस का। जैसे हमारे यहाँ सीमान में जेडे इस्लामिया कॉलेज है, जैसे जेडे इस्लामिया कॉलेज इज एक्रॉस द रेलवे लाइन, जेडे इस्लामिया रेलवे लाइन के उस पार है। माई होम इज एक्रॉस द रिवर, मेरा घर जो है नदी के उस पार है। तो उस पार का अगर हिंदी आता है फ्रेंड्स तो वहाँ हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे योर हाउस, है ना, एक्रॉस दी रोड, तुम्हारा घर जो है रोड के उस पार है। तो एक्रॉस का प्रयोग समझ गए। अब देखिए लिखा हुआ यूज ऑफ आफ्टर, तो आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में किया जाता है। जब भी अगर हिंदी आता है के बाद तो वहाँ फ्रेंड्स हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे लिखा है ही केम हेयर आफ्टर 10 o'clock, वह यहाँ 10 बजे के बाद आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग आफ्टर पढ़े। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आफ्टर के बाद AFTER, आफ्टर के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन जिसका नाम है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो लिखा है अगेंस्ट का प्रयोग के विरोध तथा के, है ना, से सट कर के अर्थ में किया जाता है। ध्यान रखना है, इस सेंटेंस को याद रखना है। अगेंस्ट का यूज जो होता है के विरोध भी होता है, विरोध, ठीक है ना, लेकिन से सट कर भी होता है। जो से सट कर यूज आता है वह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। लेकिन वही अगर सेंटेंस अगर इस तरह से परीक्षा में आता है, जैसे सी इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, इसका मतलब हुआ अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया सी इज लीनिंग डैश द ट्री, और वहाँ आ गया आफ्टर, बिहाइंड, है ना, अंडर, अगेंस्ट, तो आप वहाँ अगेंस्ट का यूज करेंगे क्योंकि वह पेड़ से सट कर खड़ी है। तो अगेंस्ट का यूज से सट कर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे ही वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट दीवार, वह दीवार से सट कर खड़ा है।
तो जब भी अगर अगेंस्ट का यूज आता है तो आप सिर्फ न समझेंगे कि हम के विरुद्ध के ही अर्थ में करते हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हम जो है से सटकर के भी अर्थ में करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यूज ऑफ बिहाइंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। यूज ऑफ बिहाइंड मतलब बिहाइंड का यूज हम कहाँ करते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बिहाइंड देखते हैं, तो बिहाइंड का प्रयोग के पीछे के अर्थ में किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस से हिंदी में के पीछे आना है तो वहाँ बिहाइंड लिखेंगे। जैसे ही वाज हिडन बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, ठीक है ना। शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द होम, है ना, वह घर के पीछे खड़ी है। तो बिहाइंड का प्रयोग जो है फ्रेंड्स के पीछे के अर्थ में भी किया जाता है। अब देखिए यूज ऑफ बियॉन्ड का यूज देखते हैं। अब बियॉन्ड का यूज कहाँ किया जाता है, बियॉन्ड का प्रयोग से परे, से बाहर के अर्थ में किया जाता है। ऐसा कोई चीज़ हो जो हमसे परे हो, हमसे बहुत बाहर की चीज़ हो, वो हमारे रेंज में नहीं हो, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, बियॉन्ड का। जैसे दिस प्रॉब्लम इज़ बियॉन्ड मी, यह परेशानी मेरे परे है, मतलब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। द स्टार इज़ बियॉन्ड अस, जो भी तारे हैं वो हमसे क्या हैं बाबू, परे हैं। तो परे मतलब से परे, से दूर, माने ऐसा जो हमारे आसपास में नहीं हो, ठीक है ना। तो वहाँ हम प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, बिहाइंड का यूज़ करते हैं। अब देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है, कहने के लिए 16 नंबर है, लेकिन इसके पीछे मैंने एक ही बार में 2-3 प्रीपोजिशन पढ़ाया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रॉम का यूज जो है हम कहाँ करते हैं देखना है। फ्रॉम का प्रयोग से समय के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना, समय के भाव को व्यक्त करने के लिए। जैसे आई एम पुअर फ्रॉम चाइल्डहुड। आप सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब हैज बीन लगाते हैं, ठीक है ना। जब एम लगाएंगे तब फ्रॉम लगाएंगे, और जब हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, तो यहाँ फ्रॉम की जगह पर सिंस लगाएंगे, याद रखना है, तो आपको याद रखना है। जैसे देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 6 ईयर, मैं 6 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यह एक सेंटेंस का फ्रेमिंग गलत कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 6 साल से पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 ईयर्स हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन वहाँ एम लगा है इसलिए फ्रॉम लगा है। इसका फ्रॉम का प्रयोग समय के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स आगे फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका बी में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका प्रयोग से कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया, जिसमें से कारण का पता चले वहाँ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे यह क्वेश्चन भी आई है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, तो इस तरह का आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। अब देखिए सी में लिखा है, इसका प्रयोग ओरिजिन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया, जिससे ओरिजिन का पता चले। जैसे लिखा है दिस लाइन इज फ्रॉम बाइबल, यह लाइन बाइबल से लिया गया। यहाँ लिखा है देयर आर फ्रॉम गीता, दीज आर फ्रॉम गीता, ये सब कहाँ से हैं, गीता से। तो जहाँ ओरिजिन की बात होती है वहाँ बाबू हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है टुवर्ड्स का प्रयोग की ओर तथा के प्रति के अर्थ में किया है। 2 हिंदी देता है, एक हिंदी देता है की ओर, ठीक है ना, और दूसरा हिंदी देता है के प्रति। क्या हिंदी देता है बाबू, के प्रति, ये 2 याद रखना है। तो 2 हिंदी के लिए की ओर और के प्रति के अर्थ में टुवर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब के प्रति का मतलब हुआ शी हैज़ नो लव टुवर्ड्स मी, उसको मेरे प्रति प्यार नहीं है, तो यहाँ के प्रति हो गया। अब देखिए लिखा है द रिच आर नो सिंपैथी टुवर्ड्स द पुअर, गरीबों को क्या नहीं होता है, सिंपैथी नहीं होता है, सॉरी, द रिच हैज़ नो सिंपैथी टुवर्ड्स द पुअर, मतलब धनिक लोगों को सहानुभूति नहीं होता है गरीबों के प्रति। तो आप वहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, टुवर्ड्स का यूज करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ अंडर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे अंडर का प्रयोग के नीचे के अर्थ में, द रेस्ट ऑफ मोशन के अर्थ में किया जाता है। कोई भी चीज़ गति अवस्था में नहीं है, विरामावस्था में है और नीचे है, तो वहाँ हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए डॉग अंडर द टेबल, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अंडर का यूज जो है रेस्ट ऑफ के लिए किया जाता है, मोशन माने विरामावस्था के लिए किया जाता है। अब देखिए यूज ऑफ बट का प्रयोग के अलावा, के सिवा के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे शी डज नथिंग बट लाफ, वह हंसने के सिवा कुछ नहीं करती है, इसका मतलब वह हंसते ही रहती है। तो बट जो प्रीपोजिशन है के अलावा और के सिवा के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे आई डू नथिंग, आई डू टीच
आई डू नॉट टीच मैथ्स बट इंग्लिश, ठीक है ना, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ सिवाय इंग्लिश के। तो बट इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश के सिवाय मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और आप इस क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, और कल की क्लास लास्ट होगा फ्रेंड्स प्रीपोजिशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।